बहू की उम्र 12 साल, पति की उम्र 6 साल, सासू की उम्र 3 साल और ससुर की उम्र 1 साल कैसे हो सकती है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में निवास करते थे। वह साधु महात्मा उस गांव से रोजाना भिक्षा मांग कर लाते और उसे ग्रहण करते और जो भोजन शेष बचता उसे जंगल के पक्षियों को डाल देते थे। फिर एक दिन साधु महात्मा उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गए और वह भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो उस ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पत्नी अकेली ही थी। वह ब्राह्मण की पत्नी उस साधु महात्मा की आवाज सुनकर घर से बाहर आई और उस साधु महात्मा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी, हे महात्मा, आपको मैं भिक्षा तभी दूंगी जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। साधु महात्मा ने कहा, हे बहन, निसंकोच होकर पूछो, आखिर तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है? तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपकी उम्र कितने वर्ष की है? साधु महात्मा ने कहा, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी उम्र 50 वर्ष की है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वह ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, हे महात्मा, मुझे तो आपकी उम्र 50 वर्ष की नहीं लग रही है, मुझे तो आपकी उम्र मुश्किल से 1 या 2 वर्ष की ही लग रही है। ब्राह्मण की पत्नी के मुंह से यह सुनकर उस साधु महात्मा को फिर से बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मन में सोचने लगा कि आखिर यह औरत मुझसे कहना क्या चाहती है। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ठीक है, चलो मुझे यह बताओ कि मेरी उम्र आपको कितने वर्ष की लग रही है? साधु महात्मा ने कहा, अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी उम्र लगभग 30 वर्ष की लग रही है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितने वर्ष की है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरी उम्र 30 वर्ष की नहीं है, मेरी उम्र तो 12 वर्ष की है। यह सुनकर साधु महात्मा को और बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पूछा, तो बहन, तुम्हारे पति की उम्र कितने वर्ष की है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हे महात्मा, मेरे पति की उम्र तो 6 वर्ष की है। फिर यह सुनकर तो साधु महात्मा को और आश्चर्य हुआ और साधु महात्मा ने कहा, बहन, तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितने वर्ष की है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरी सासू माँ की उम्र 3 वर्ष की है। यह सुनकर साधु महात्मा का दिमाग घूमने लगा। साधु महात्मा ने कहा, बहन, तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितने वर्ष की है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे ससुर जी की उम्र 1 वर्ष की है, मेरे ससुर जी की उम्र तो सबसे कम है। यह सुनकर साधु महात्मा का दिमाग चक्कर खाने लगा। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दोगे तो ही मैं आपको भिक्षा दूंगी, अन्यथा नहीं। लेकिन वह साधु महात्मा घबरा गया और ब्राह्मण की पत्नी से निवेदन करने लगा, बहन, आप ही मुझे बताइए, आपका यह प्रश्न तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी की उम्र 1 वर्ष की है और सासू माँ की उम्र 3 वर्ष की है और तुम्हारी उम्र 12 वर्ष की है और तुम्हारे पति की उम्र 6 वर्ष की है, यह कैसे संभव है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आप अभी तो जाओ और शाम को जब मेरे पति और मेरे सास ससुर घर पर आ जाएंगे तो उनके सामने ही मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। फिर साधु महात्मा ने दूसरे घरों से भिक्षा नहीं ली और सीधे अपनी कुटिया पर पहुंच गए। वहां जाकर पूरे दिन साधु महात्मा उस प्रश्न का उत्तर सोचने लगे, लेकिन उनके दिमाग में उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। उन साधु महात्मा को उस प्रश्न का उत्तर जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। जैसे तैसे दिन गुजरा और शाम के 5 बज गए। फिर वह साधु महात्मा उस ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए और जाकर के ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगा कि बहन, मुझे तो उस प्रश्न का जवाब चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, थोड़ी देर बाद मेरे सभी घर वाले आ जाएंगे और मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे दूंगी, कृपया आप थोड़ी देर तक बाहर बैठिए। फिर थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर और पति घर पर आ गए तो ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि एक साधु महात्मा है जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें आप अंदर बुला लाओ। फिर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर बाहर गया और उन साधु महात्मा को बुलाकर अंदर ले आया। अंदर लाकर उन्हें चारपाई पर बिठा दिया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, अब मैं उस प्रश्न का जवाब बताती हूँ कि मेरी उम्र 12 वर्ष की और मेरे पति की उम्र 6 वर्ष की और मेरी सासू माँ की उम्र 3 वर्ष की और मेरे ससुर जी की उम्र 1 वर्ष की कैसे हुई? हे महात्मा, आपने द्विज नाम तो सुना ही होगा। साधु महात्मा ने कहा, हाँ बहन, मैंने द्विज नाम सुन रखा है। एक तो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं और दूसरा दोबारा जन्मा को, जो दोबारा जन्म लेता है उसे भी द्विज ही कहते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, हर व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है,
एक बार तो वह अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उस समय वह पशु के समान होता है, उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन दूसरी बार जब उसका उपनयन संस्कार होता है तो उसे गुरु के पास ले जाया जाता है। फिर गुरुजी उसे ज्ञान देते हैं और उसे अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाते हैं और उसे हर कार्य में निपुण बनाते हैं। उसका तब दूसरा जन्म होता है, अर्थात पहले तो मनुष्य अज्ञानी होता है, लेकिन जब वह गुरु के पास पहुंच जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है और वह परमात्मा के बारे में भी जान जाता है। लेकिन जानता तभी है जब वह गुरु बना लेता है, तो यह उसका दूसरा जन्म होता है। साधु महात्मा ने कहा, बहन बात तो तुम सही कह रही हो। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसी प्रकार से जो मेरी उम्र है वह 12 वर्ष की है। भले ही मैं दिखने में आपको 30 वर्ष की दिख रही हूँ, लेकिन मुझे गुरु बनाए हुए 12 वर्ष ही हुए और गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। रोजाना सुबह जल्दी उठना, भगवान का भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, अपनी आजीविका चलाना और अपने सास ससुर की सेवा करना, इस तरह सभी प्रकार का ज्ञान मुझे दिया। और मेरे पति की उम्र 6 वर्ष की है, क्योंकि मेरे पति ने गुरु बनाया ही नहीं। फिर इन्होंने 6 वर्ष तक मुझे देखा कि इसका तो रहन सहन, चाल चलन और आचरण बदल चुका है, तो फिर इन्होंने भी गुरु बना लिया और आज इनको गुरु बनाए हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए जो इनका दूसरा जन्म हुआ है वह अभी 6 वर्ष का ही है, इसलिए इनकी उम्र अभी 6 वर्ष की है। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैंने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमारी ज्ञान की बातें सुनकर और हमारे व्यवहार में बदलाव को देखकर मेरी सासू माँ भी गुरु बनाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। फिर मेरी सासू माँ ने भी गुरु बना लिया, तो इनका भी पुनर्जन्म हुआ और यह भी अपने गुरु के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान सीख चुकी है। लेकिन इनको अभी गुरु बनाए हुए 3 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए मेरी सासू माँ की उम्र अभी 3 वर्ष की है और मेरे ससुर जी की उम्र 1 वर्ष की है। क्योंकि जब मेरे ससुर जी ने मेरी सासू माँ के बदलते बर्ताव को देखा तो उन्होंने भी गुरु बना लिया, तो फिर मेरे ससुर जी का भी पुनर्जन्म हुआ। इनको गुरु बनाए हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है, इसलिए मेरे ससुर जी की उम्र अभी 1 वर्ष की है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे साधु महात्मा, इस प्रकार से मेरी उम्र 12 वर्ष की और मेरे पति की उम्र 6 वर्ष की और मेरी सासू माँ की उम्र 3 वर्ष की और मेरे ससुर जी की उम्र 1 वर्ष की हुई। फिर वह साधु महात्मा ब्राह्मण की पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और उससे कहने लगा, बहन मैंने तो ऐसे ही पीले वस्त्र धारण किए हैं, मैंने तो अभी तक गुरु बनाया ही नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जब सुबह आप हमारे द्वार पर आए तभी मुझे यह शंका हो गई थी, तभी तो मैं आपसे पूछ रही थी। मुझे नहीं लगा कि आपने गुरु बनाया है, आप मुझे अज्ञानी महसूस हो रहे थे। फिर उस साधु महात्मा ने भी गुरु बनाया और उसका भी पुनर्जन्म हुआ। फिर उसको भी इस बात का ज्ञान हो चुका था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।